स्कूटी तो बहुत छोटी सी आइटम है, एक बहुत छोटा सा एरिया वो कवर करती है, वो नहीं मिलती। यहाँ ट्रक गायब हो रहे हैं, पूरा पूरा ट्रक गायब हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। वो सिर्फ ये बोलते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो लेकिन ये है कि हो कुछ नहीं रहा। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी गाड़ी मिलेगी। मुंशी ने बोला कि आप आगे जाने के लिए आपको परमिशन का इंतजार करना, अब आप नहीं जा सकते आगे, मतलब टीम नहीं मिलेगी आपको जाने के लिए। 80, 90, 100 घंटे हो गए, तो आप उसको टाइम दे रहे हो, अच्छी तरह खोल ले, उसका गाड़ी को लोहे में तब्दील कर दे। ये काम तो पुलिस का समझ से बाहर है। जो माफिया हैं, लोहे के जो ट्राले सामान के समेत ही पूरे गायब कर देते हैं। अगर वो आपका ट्राला दिख भी जाएगा ना सामने, आप नहीं ला सकोगे, आपको ताकत होगी तब ला सकोगे। तो फिर मैंने सोचा ठीक ही है, जो पुलिस भी इसीलिए शायद हमारी नहीं जा रही, क्योंकि डर रही होगी पंजाब में जाने से। तो ये मैं आपके सामने इसीलिए आया क्योंकि अपनी ताकत तो है नहीं उतनी कि वहां अगर गाड़ी मिल भी, ढूंढ तो मैं लूंगा ही, ऐसा नहीं है कि मिल भी जाएगी तो मैं ला नहीं पाऊंगा। तो अगर जम्मू पुलिस साथ देगी तो वो गाड़ी आ सकती है। हम लोग परेशान रहते हैं, अक्सर जम्मू की बात करें तो चोरियां काफ़ी बढ़ गई हैं। हमारी स्कूटी चोरी हो गई, हमारा मोटरसाइकिल चोरी हो गया, दोबारा मिलता नहीं है साहब, पुलिस ढूंढ नहीं पाती। हमें अब इस पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। स्कूटी तो बहुत छोटी सी आइटम है, एक बहुत छोटा सा एरिया वो कवर करती है, वो नहीं मिलती। यहाँ ट्रक गायब हो रहे हैं, पूरा पूरा ट्रक गायब हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ एफआईआर दर्ज करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई हरकत नहीं की जाती, कोई एफर्ट्स नहीं लगाए जाते कि उन चोरों को पकड़ा जाए। ऐसी ही एक घटना आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। 10 फरवरी की रात को 2:30 बजे लगभग एक ट्रक, बड़ा ट्रक चोरी हो जाता है और मात्र 7 घंटे के अंदर, 6 से 7 घंटे के अंदर मालिक को इसका पता चल जाता है। और उसके बाद वो लगातार 10 तारीख से लेकर 10 फरवरी से लेकर आज तक लगातार कोशिश कर रहा है कि मेरा ट्रक कौन ले गया। उसने जो डिटेल निकाली, ये डिटेल पुलिस को निकालनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये मामला विजयपुर थाने का है। उस आदमी ने पूरी डिटेल निकाली कि लखनपुर 2:30 बजे रात को ट्रक चोरी होता है 10 फरवरी को, और 2:30 बजे वो लखनपुर टोल प्लाजा क्रॉस करता है। उसके बाद फिर उसने ट्रैक किया, वो कहीं आगे पंजाब में जाकर वहां लास्ट लोकेशन उसकी आई। ये सब चीजें उस मालिक के पास हैं, वो लगातार एफर्ट लगा रहा है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एफआईआर रजिस्टर किया, उसके बाद हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई। वो कहती है कि हमारे पास परमिशन नहीं है, हमारे पास परमिशन नहीं है कि हम दूसरे राज्यों में जाकर किस तरह से इसको ऑपरेट करेंगे। ये तो बड़ा आसान कर दिया आपने साहब। जम्मू में कोई क्राइम करेगा, जाके पंजाब में छुप जाए, आपको परमिशन लेने में टाइम लगेगा। मेरे साथ वही मालिक हैं उसके, क्योंकि जो सच जैसा होता है वैसा ही आपके सामने रख देता हूँ। बहुत परेशान हैं ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर है। बहादुर जी, पूरी बात बताएं कि जो मैंने बताया इसमें शायद कोई गलती मैंने बोलने में कर दी हो, पूरी बात बताएं, हुआ क्या था? 2:34 पे 10 तारीख को मेरा ट्राला वहां से गायब हो गया। मैंने अपनी सीसीटीवी फुटेज में देखा। उससे 2 दिन पहले मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो मैंने सुबह जाना था फूल चुनने, तो वहाँ हमारे सारे रिलेटिव आने थे। पुराना घर हमारा मिश्री वाला है। तो मैं सुबह जब गया तो मेरा ध्यान नहीं आया, परेशान था मैं। तो जब लड़का 9 बजे आया तो उसने बोला सर यहाँ ट्राला नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि तू फटाफट पुलिस स्टेशन जा। वो पुलिस स्टेशन गया। तो मैं जहाँ अपनी मदर के फूल चुन रहा था, वहाँ पे हमारे सारे रिश्तेदार आए थे, वहाँ रविंदर जी आए थे। तो उन्होंने एसएसपी साहब को फ़ोन किया, विनय शर्मा जी को। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो जब रविंदर रैना जी, हाँ नहीं, रविंदर रैना जी नहीं, रविंदर शर्मा जी, वो एक्स MLC हैं, कांग्रेस से हैं। हाँ, वो हमारे रिलेटिव हैं। तो वो आए थे वहाँ हमारे घर में उस दिन। तो फिर पुलिस के 2 लोग उन्होंने भेजे विजयपुर पुलिस स्टेशन से, और वो दिन को हमारे साथ, पहले 2 थे फिर एक ही हमारे साथ था। मेरी गाड़ी में हम सीसीटीवी फुटेज देखते हुए पहुंच गए शाम को, रात को 10 बजे तक लखनपुर जब देखा 4:07 पे गाड़ी वहां से गुजरी थी। फिर रात बहुत हो गई थी, हम वापस आ गए। तो मेरे को SI साहब ने बोला कि आप जाके वहां पे तो FIR दर्ज कराओ। तो फिर मैं गया, एप्लीकेशन लिख के दी, तो उन्होंने FIR दर्ज की। तो मैंने बोला कि सुबह मेरे साथ आप टीम भेजना, तो हम जाएंगे पंजाब में। तो सुबह उन्होंने बोला कि उन्होंने FIR लिख के ली। तो SHO साहब ने मेरे को, मुंशी ने बोला, SHO साहब भी वहाँ थे मेरे साथ, तो उन्होंने मेरे साथ बात कोई की नहीं। लेकिन मुंशी ने बोला कि आप आगे जाने के लिए आपको परमिशन का इंतज़ार करना, अब आप नहीं जा सकते।
आगे मतलब टीम नहीं मिलेगी आपको जाने के लिए। तो मैंने बोला मुंशी जी कोई बात नहीं, मैं खुद जाता हूँ, तो आप जब परमिशन बनेगी तो बता देना। फिर मैं खुद गया, मैंने पहले नाके पे चेक किया, जहाँ मतलब पंजाब का जो पहला नाका आता है वहाँ मैंने उनको बोला कि मेरे को सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, पुलिस वालों को बोला, पंजाब पुलिस वालों को। उन्होंने बोला हम नहीं बता सकते, आपको हमारे एसपी के पास जाना पड़ेगा। और वो फिर मैं आगे गया तो एक जगह और मैंने पुलिस को रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी नहीं दिखाई मेरे को फुटेज, तो ताकि मेरे को ड्राइवर का चेहरा मिल जाए। मैं ऐसा सोच रहा था कि ड्राइवर का चेहरा मिल जाएगा। तो फिर जब फुटेज नहीं मिली, फिर मैं गया आगे 25 किलोमीटर आगे, एक मानसर करके जगह है पंजाब में, टोल प्लाजा। तो वहां पे जब मैंने देखा तो 5:02 पे गाड़ी गुजरी थी और धुआं मार रही थी थोड़ी शाम को? थोड़ी। नहीं सर, सुबह? उसी सुबह को 10 तारीख को जैसे 4:07 पे वो क्रॉस की है लखनपुर सुबह। 5:02 पे? 5:02 पे उसने आगे वाला टोल प्लाजा जो जलंधर रोड पे है वो क्रॉस किया है। फिर मैं 50 किलोमीटर और आगे गया, जो आगे वाला टोल प्लाजा था, वहां से गाड़ी नहीं गुजरी थी। फिर मैं वापस इसी टोल प्लाजा पे आया। वो चेक किए फुटेज आपने? हाँ, वो फुटेज चेक की। दैट मीन्स गाड़ी इसी लोकेशन के बीच में थी? हाँ, इसी लोकेशन के बीच में गाड़ी थी। फिर मैंने वहाँ के ना लोकल ड्राइवर्स वहाँ बहुत सारे बैठे थे, फिर मैंने उनके साथ बात की, तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि हम आपके साथ घूमेंगे। उन्होंने अपने अपने सारे सोर्सेज को, अपने अपने दोस्तों को फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे गाड़ी अगर कहीं खड़ी है तो बताना। तो लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था कल। तो फिर 1-2 ड्राइवर हमारे साथ घूमे भी, लेकिन अगर मैं फिर वहाँ का एक लोकल ड्राइवर मेरे को पुलिस स्टेशन दसूहा में लेके गया कि वहाँ पे आपको बोलेंगे पंजाब पुलिस कोऑपरेट करेगी, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं। उन्होंने ना लिखा और उन्होंने ना। ये सब आप अकेले कर रहे थे? हाँ, मैं और मेरे साथ रिशु था, तो हम कर रहे थे। फिर जब उन्होंने नहीं लिखा, रात हो गई थी, फिर मैं वापस आ गया। तो मेरे को वो वहाँ जो ड्राइवर मिले थे, उन्होंने बोला कि आजकल क्या है पंजाब में, क्या चल रहा है कि जो लोहे का चलता है सारा दस्ती काम मतलब कि बिना टैक्स के जो चोरी का काम चलता है, तो लोहा ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है उधर। और उन्होंने बताया कि जो गाड़ी आपकी नहीं मिलेगी, और दूसरी बात कि अगर आप बहुत ताकतवर हो तो गाड़ी मिल सकती है, नहीं तो अगर जो माफिया हैं लोहे के जो ट्राले सामान के समेत ही पूरे गायब कर देते हैं, अगर वो आपका ट्राला दिख भी जाएगा ना सामने, आप नहीं ला सकोगे, आपको ताकत होगी तब ला सकोगे। तो फिर मैंने सोचा ठीक ही है, जो पुलिस भी इसीलिए शायद हमारी नहीं जा रही, क्योंकि डर रही होगी पंजाब में जाने से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मीडिया के सामने जाता हूँ, ताकि बड़े ऑफिसर्स को और गवर्नर साहब को और डीजीपी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पुलिस भेज के तो मेरी गाड़ी मंगा दें। ये वो परमिशन अभी तक आई पुलिस की? अभी तक नहीं? पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी परमिशन है, मुझे पुलिस कैसे अभी आपको कांटेक्ट नहीं किया क्या, जनाब परमिशन आ गई चलो सब चलते हैं? अभी तक कुछ ऐसा कॉल नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी कॉल नहीं आई है, और मुझे लगता नहीं है। बस वो सिर्फ ये बोलते हैं हम कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि हो कुछ नहीं रहा। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी गाड़ी मिलेगी, लेकिन मैं खुद अपने लेवल पे मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को बोला है कि अब करेंगे सर्च। और पंजाब में भी मैंने जो ड्राइवर्स हैं उनके नंबर लाए थे, तो अभी कोशिश हम करेंगे। लेकिन ये है कि पुलिस की तरफ से गाड़ी आएगी नहीं पता, और शायद पुलिस को डर है पंजाब में जाने से। अब यूनिफॉर्म कैसे काम करती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मेरी गाड़ी नहीं मिलेगी। साहब, यूनिफॉर्म कैसे काम करती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म इंतजार नहीं करती कि जो आदमी आपकी गाड़ी लेकर चला गया है उसको परमिशन आपको 10 तारीख से आज कितना टाइम हो गया, मुझे लगता है 72 घंटे से ज़्यादा हो गए। 72, 80, 90, 100 घंटे हो गए। तो आप उसको टाइम दे रहे हो, अच्छी तरह खोल ले, उसका गाड़ी को लोहे में तब्दील कर दे। ये काम तो पुलिस का समझ से बाहर है। ये समझ से बाहर है कि आप कह रहे हो परमिशन आएगी तो जाएंगे। पाकिस्तान नहीं जाना है साहब, पाकिस्तान नहीं जाना है, हिंदुस्तान में ही रहना है। एक जुर्म हुआ है, एक क्राइम हुआ है। पता नहीं आप किस परमिशन की बात करते हो। हाँ, उस परमिशन की जरूर बात कर रहे होंगे, तब तक उस गाड़ी को लोहे में तब्दील कर दिया जाए। जो आदमी ने इसने एफर्ट लगाए, वो लोकेशन निकाल ली यहाँ पर गाड़ी है, जिस एरिया में गाड़ी है वो भी ट्रैक कर लिया, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी यूनिफॉर्म के। तो आप करते तो आप और बेहतर कर सकते थे। इसीलिए शायद चोरों के हौसले बुलंद है। उनको लगता है कि हमने जम्मू की टेरिटरी पार कर ली तो पुलिस तो परमिशन में लग जाएगी, हमें बड़ा वक्त मिल जाएगा। क्या करोगे बाजी, आप क्या सोचा आगे? कुछ नहीं सोचा, यही सोचा कि ये अभी मैं आपके सामने इसीलिए आया क्योंकि अपनी ताकत तो है नहीं उतनी कि वहां अगर गाड़ी मिल भी, ढूंढ तो मैं लूंगा ही, ऐसा नहीं है कि मिल भी जाएगी तो मैं ला नहीं पाऊंगा। तो अगर जम्मू पुलिस साथ देगी तो वो गाड़ी आ सकती है, तो अगर ला देंगे तो अच्छी बात है, नहीं ला देंगे तो क्या करूंगा, मेरे पास उतनी ताकत तो नहीं। नाम बताया आपने? नाम मेरा बहादुर है सर। गाड़ी का नंबर है JK 21 2771, JK 21 2771।
पुलिस के काम पर सवाल उठाए हैं हमने पुलिस पर सवाल उठाए हैं आपके काम करने के तरीके पर। आप इसका जवाब दो कि आपके सवाल कितने गलत हैं कितने सही। हमने कहा कि आप जनाब एफिशिएंट नहीं हो काम करने में, हमने कह दिया कि आप गलत कर रहे हो जो परमिशन का इंतजार कर रहे हो, ये तरीका बदलो। और अगर आप सही हो तो इस वीडियो का जवाब जरूर देना। जो एफर्ट्स इस आदमी ने अकेले लगाए हैं वो आपने क्यों नहीं लगाए? लगता नहीं इसकी गाड़ी वापस मिलेगी? नहीं लगता, क्योंकि जितना वक्त आपको परमिशन बनाने में लगेगा उससे कम वक्त उनको उस गाड़ी को लोहे में मलबे में तब्दील करने में लगेगा। तो आपको काम करने की प्रणाली, जम्मू कश्मीर पुलिस आपके काम करने की प्रणाली आपको मुबारक हो। आपके इस काम करने के तरीके से लोग बहुत परेशान हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।